लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हेलीकॉप्टर से राम मंदिर के दर्शन भक्त कर सकेंगे। जल्द हेलीकॉप्टर से दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। दर्शन के लिए 4,100 रुपए देने होंगे। बता दें कि हेलीकॉप्टर का किराया 4100 रुपए है। जल्द पर्यटन विभाग सुविधा शुरू करेगा। महाकुंभ के एरियल दर्शन के साथ पुष्प वर्षा की सुविधा देने की भी तैयारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि अब हेलीकॉप्टर से भक्त राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। वही पवन हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पवन, अब राम मंदिर के भक्त जो है हेलीकॉप्टर से भी दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल चैताली, देखिए इससे पहले भी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी मनसा हमेशा से पहले रही है कि अयोध्या का दर्शन करें, पूजन करें। और अयोध्या के अलावा भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पे श्रद्धालु जाते हैं, उनको बड़ा गौरव महसूस होता है। उसी कड़ी में इस समय पर्यटन विभाग, चूंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा और उसमें प्रयागराज भी जुड़ा हुआ है, इन सभी स्थानों को चौमुखी विकास के लिए लगातार पर्यटन विभाग अलग अलग की नई नई चीजें लाता है, जिससे श्रद्धालु वहां पे आकर्षित हो और श्रद्धालुओं को सुविधा भी दी जा सके और उससे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को आय भी हो सके। ऐसे में वो अब अयोध्या के लिए एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, जिससे हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा चल नहीं पाते, उनको असुविधा होती है, या कौतूहल बस भी जो लोग हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं, उनके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। करीब 4100 रुपए में हेलीकॉप्टर से वहां अयोध्या को पूरी तरह से पूरा दर्शन कराएंगे। उसमें भगवान रामलला के भी दर्शन शामिल है और वहां पूरे अयोध्या का सरयू घाट, भगवान रामलला और वहां पे हनुमानगढ़ी, अयोध्या के ऊपर से बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे स्थान है जिसका वो दर्शन कराएंगे। ऐसे में पूरी तरह से पर्यटन विभाग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है कि हम पर्यटन का बढ़ावा किस स्तर पर ले जाए, जिससे कि पर्यटन की सुविधा बढ़ सके और लोगों को जो है और ज्यादा हम सुविधा मुहैया करा सके। उसी के साथ महाकुंभ में एरियल दर्शन के साथ साथ पुष्प वर्षा की सुविधा भी दी जाएगी कि जो लोग श्रद्धालु उसमें हेलीकॉप्टर से घूमना चाहते हैं या घूमते हैं, उनको ऊपर से दर्शन भी कराया जाएगा और उसी कड़ी में उनसे पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। जो वहां पे संत होंगे या जो लोग वहां पे स्नान करने वाले श्रद्धालु आए होंगे, उसके लिए उस हेलीकॉप्टर में यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि श्रद्धालु अपने हाथों से पुष्प वर्षा कर सकते हैं। ऐसे नई नई चीजें पर्यटन विभाग ढूंढता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसको जोड़ना चाहता है कि जिससे हमारे पर्यटन का पूरी तरह से विकास हो सके और पर्यटन के विकास से ही उत्तर प्रदेश के पर्यटन का आय भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भारत के जो श्रद्धालु आते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा विदेश से भी बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो पर्यटन जनरेट करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को। उससे एक बड़ी आय होने की संभावना है, जिसको लेकर पर्यटन विभाग लगातार निरंतर इस प्रयास में रहता है कि नई नई चीजें हम किस तरह से जोड़े। और चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, इस समय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बहुत सारे ऐसे संभावनाएं हैं जिसको पर्यटन विभाग तलाश रहा है और उस पे काम कर रहा है। लगातार इसके काम करने का नतीजा है कि पर्यटन में जो भी आय हो रहा है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 2017 के बाद से लगातार पर्यटन विभाग नई नई चीजों को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब मथुरा में और काशी में जिस तरह से पर्यटन बढ़ा है, उसी कड़ी में अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर भी श्रद्धालुओं को आने का एक सिलसिला काफी बड़े स्तर पर हो गया, जिससे पर्यटन विभाग को काफी आय होता है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है या उस स्थान पर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद चाहे किसी भी पोजीशन पे उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं न कहीं से बड़ा लाभ मिलता है। चैताली जी पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब जल्द पर्यटन विभाग सुविधा शुरू करेगा। हेलीकॉप्टर से राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सरकार लेकर आई है। अब हेलीकॉप्टर से राम मंदिर के दर्शन भक्त कर सकेंगे।